विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये इसकी निरक्ष है जिस पर एक बिंदु सी है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस की ओर होती है। तो माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा है, इसका विद्युत क्षेत्र ई ए से प्रदर्शित होगा, इसलिए ई ए की दिशा इस डायरेक्शन में बनाई गई है जो माइनस क्यू की ओर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र ई ए की दिशा माइनस क्यू की ओर हो जाएगी और ये प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु बी पर रखा है, तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर बनाई गई है जो कि ई बी है। प्लस क्यू आवेश से दूर ई बी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये एंगल थीटा है, इसके समांतर एक रेखा यहाँ खींची गई है, तो ये दोनों एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। इसी प्रकार ये कोण भी थीटा होगा। तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींची हुई माने, मैं दिखा नहीं रहा हूँ डायग्राम में, तो ये एंगल थीटा इस एंगल के इक्वल होगा थीटा, और ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। हम डायग्राम में इसको शो नहीं कर रहे। यहाँ पर ये एंगल थीटा आएगा तो उसका सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा होगा। ई ए के हम दो कंपोनेंट यानी दो घटक कर सकते हैं। जिधर कोण होता है उधर ई ए कॉस थीटा आएगा और दूसरी साइड ई ए साइन थीटा जाएगा। इधर ई बी के दो घटक हैं, जिधर कोण होगा उधर कॉस आएगा, ई बी कॉस थीटा आएगा और इधर ई बी साइन थीटा जाएगा। तो इस प्रकार ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होने से कैंसिल हो जाएंगी, जबकि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा एक दिशा में होने से जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जब आप ई ए ज्ञात करोगे तो उसमें दूरी आएगी ए सी का स्क्वायर, और जब ई बी ज्ञात करोगे तो उसमें दूरी आएगी बी सी का स्क्वायर। ए सी इस त्रिभुज का कर्ण है, यानी आर और ए भुजाओं वाले त्रिभुज का एक कर्ण है ए सी। इसी प्रकार बी सी भी इस त्रिभुज का कर्ण है, यानी कि आर और ए भुजाओं वाले त्रिभुज का कर्ण है बी सी। तो ए सी और बी सी दोनों की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जाएगी, जो आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी इक्वल बी सी इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी और बी सी हैं वो दोनों रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिख पाएंगे ई ए इक्वल ई बी इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का यही फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ई ए इक्वल ई बी इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। यहाँ दूरी है या तो ए सी या बी सी, जिसकी वैल्यू है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर सूत्र के हिसाब से। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो वायु में स्थित है, जिसकी निरक्ष पर बिंदु सी है, ये वाला सी, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से स्पष्ट है कि ऊर्ध्व घटक ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परस्पर बराबर और विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाएगी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा विपरीत हैं और बराबर भी हैं, क्योंकि ई ए बराबर ई बी है। तो विपरीत दिशा में और बराबर होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। तो क्षैतिज घटक को हमने ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा को हमने जोड़ दिया, तो ई सी की वैल्यू आ जाती है। इस बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई सी से प्रदर्शित की जाएगी। तो
तो इस प्रकार ई सी की वैल्यू आ जाती है ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई सी इक्वल आता है ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा था ई ए इक्वल ई बी है, तो यहाँ पर ई बी की जगह ई ए लिख दिया। ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा बन गया 2 EA कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई ए और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। ई ए की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली थी, ये ई ए की वैल्यू है। ई ए इक्वल 1/4πε0 क्यूब अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। कॉस थीटा आएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण। आधार होगा ए, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए सी, और इसको मान लो ये डी है, तो ए सी डी की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। आधार ए है और कर्ण कितना निकाला था हमने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए सी का मान। तो मैं इसको डी लिख देता हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आधार बटे कर्ण, यानी कि ए डी बटे ए सी। ए डी है ए और ए सी है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डी अपॉन ए सी, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ई ए और कॉस थीटा का मान इस इक्वेशन में रख देंगे। ई सी इक्वल टू ई ए की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। ई सी इक्वल टू, इसमें हमने ई ए की वैल्यू रख दी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया। और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्यू, ये 2 और ये ए एक साथ आ गए, जो पी की वैल्यू होती है। और नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में पावर 1 माना जाएगा, और यहाँ अंडर रूट का मतलब हाफ पावर। तो 1 पावर और हाफ यानी आधा, 1 + 1/2, पूरी पावर हो जाएगी 3/2। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यह आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी होती है, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। आर स्क्वायर में आप ए स्क्वायर जोड़ो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा आर स्क्वायर ही। और आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा आर स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाता है आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर पर जो स्क्वायर है 2, वो 3/2 के 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आर की पावर 3। तो ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 पी अपॉन आर, जो कि उससे अच्छी स्थिति के फॉर्मूले से आधा है। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था, उसमें 2p/r³ आता है और इसमें p/r³ आता है। तो ये उससे आधा है और इसकी दिशा होगी एसओ, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अपोजिट है। यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इधर जा रही है, साइन तो कैंसिल हो गए, कॉस की वजह से इस डायरेक्शन में जा रही है, बी से ए की ओर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर, यानी कि ए से बी की ओर। तो हम कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट होती है। जबकि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा ई बी है, क्योंकि यहाँ ई बी ए से बड़ा है, तो ई बी की दिशा मानी जाएगी। नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो ई बी की दिशा है, क्योंकि ई बी ए से बड़ा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ई बी इधर है, उसी दिशा में है जिस दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर, यानी इधर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही है अच्छी स्थिति में।
परंतु निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। यहाँ ये दिशा अपोजिट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र से आधा आता है